हेलो दोस्तों, नमस्कार। महफिल 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको माता लक्ष्मी की एक कथा सुना रहे हैं, जिसको सुनकर और कहकर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की माता लक्ष्मी की ये कथा। दोस्तों, एक शहर में हीरामल नाम का एक आदमी रहता था। शुरुआत में तो उसका जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उसने खूब सारा धन अर्जित किया और देखते ही देखते वह हीरामल से सेठ हीरामल बन गया। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था रामदयाल। रामदयाल पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। तो उसने अपने दोस्त हीरामल के घर नौकरी करने की इच्छा जताई। पहले तो हीरामल ने मना कर दिया, यह कहकर कि वह उसका दोस्त है, तो नौकर की तरह वह रामदयाल को कैसे अपने घर में रख सकता है। हीरामल ने कहा कि मुझसे कुछ पैसे ले लो और कोई दुकान या धंधा शुरू कर लो। रामदयाल ने कहा, नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए मेरे दोस्त, और मुझे किसी चीज़ का उतना ज्ञान भी तो नहीं है कि मैं कोई पढ़ने लिखने या हिसाब किताब वाला कोई काम कर सकूं। बस मुझे अपने घर में रख लो, घर की देखभाल करूंगा और आपकी सेवा भी। बाकी खर्चे के लिए जो दे दोगे वो ले लूँगा खुशी खुशी। रामदयाल की जिद के आगे सेठ हीरामल को झुकना ही पड़ा और अपने घर रखना ही पड़ा, इस शर्त के साथ कि वह उसके घर में नौकर की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्य की तरह रहेगा। रामदयाल ने भी हीरामल की बात मान ली। रामदयाल बड़ा प्रसन्न हुआ। वह शहर हीरामल के घर बीवी के साथ पहुंच गया, तो हीरामल ने भी उसे पास में ही रहने के लिए एक मकान दे दिया। अब रामदयाल हर रोज़ सेठ हीरामल के घर ईमानदारी से काम करता और हीरामल जो भी पगार के रूप में उसे देते चुपचाप वो ले लेता। समय बीतता गया। सेठ हीरामल का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसकी 2-4 पीढ़ियां बैठकर खाएं, फिर भी धन खत्म नहीं होने वाला था। या यूं कहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा उस पर जमकर बरस रही थी। कुछ सालों में सेठ हीरामल की 2 औलादें हुईं, जिनका नाम था नरेश और उत्तम। रामदयाल को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने कुंदन रखा। दोनों दोस्तों का परिवार अब पूरा हो गया था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नरेश और उत्तम के जन्म के कुछ सालों बाद ही सेठ हीरामल की पत्नी का निधन हो गया। सेठ हीरामल के बेटे जैसे जैसे बड़े होते गए, दौलत का घमंड उन पर चढ़ने लगा और वो हर बुरी आदत में फंसते गए। जैसे आजकल के अमीरों की औलादें हमेशा लिप्त रहती हैं बुरी आदतों में। पिता के कमाए हुए पैसे का खूब दुरुपयोग हो रहा था नरेश और उत्तम के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ रामदयाल का बेटा अपने पिता को देखकर जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी का गुण सीख रहा था। सेठ हीरामल अपने बेटों को लाख समझाने का प्रयास करते, लेकिन नरेश और उत्तम शाम को पिता की बात सुनते, सुबह भूल जाते और शुरू कर देते अपनी आवारागर्दी और अय्याशी। वहीं रामदयाल सेठ हीरामल की इन्हीं अच्छी बातों को ध्यान से सुनता और घर में जाकर अपने बेटे कुंदन को सारी बातें बताता और समझाता। एक दिन नरेश और उत्तम ड्रग्स और लड़कियों से संबंधित केस में जेल चले गए। हालांकि वो जल्दी ही छूट गए, क्योंकि सेठ हीरामल अब तक एक जाना माना नाम बन चुका था। लेकिन जेल जाने वाली इस घटना ने सेठ हीरामल की चिंता बढ़ा दी। वो परेशान रहने लगे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता ही जा रहा था। सेठ हीरामल ने रामदयाल से पूछा कि यार, नरेश और उत्तम को कैसे सुधारा जाए। तो रामदयाल ने कहा कि सेठ जी, इनकी शादी करवा दीजिए, शायद जिम्मेदारी आने पर खुद ही सुधर जाएं। सेठ हीरामल ने ऐसा ही किया। शादी होने के बाद भी जब नरेश और उत्तम नहीं सुधरे, तो सेठ हीरामल चिंता की वजह से गंभीर रूप से बीमार चलने लगे और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु भी हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात नरेश और उत्तम को कोई भी टोकने वाला नहीं था। वो दोनों हाथों से पिता की कमाई हुई दौलत अय्याशी में उड़ाने लगे। सेठ हीरामल की मृत्यु के बाद से रामदयाल के साथ भी दुर्व्यवहार शुरू हो गया। बात बात पर नरेश और उत्तम उसकी बेइज्जती करते और घर से निकाल देने की धमकी भी देते। अब रामदयाल भी डर डर के काम करने लगे और फिर 2 सालों के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। रामदयाल की मृत्यु के बाद अब नरेश और उत्तम के घर में कोई भी काम करने वाला नहीं था। जो नौकर आता भी इन लोगों की हरकतों से तंग आकर
नौकरी ही छोड़ देता। कभी कभी तो किसी किसी नौकर को 2-4 महीने की पगार ही नहीं देते थे, तो बेचारा बिना पगार लिए ही नौकरी छोड़ देता था। अब आलम यह हो गया था कि इनके घर कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। इसके बाद नरेश ने एक प्लान बनाया और रामदयाल के बेटे कुंदन को अपने घर बुलाया और कहा कि आज से उसे ही इनके घर का कामकाज देखना है। कुंदन ने कहा कि भैया, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, मैं अभी काम नहीं कर सकता। तो नरेश और उत्तम ने धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे बाप से हमारे पिताजी का एग्रीमेंट हुआ था कि वह और उसका बेटा हमारे घर नौकर बनकर रहेंगे और इसी शर्त पर तुम्हें घर दिया गया था। तुम्हें हमारे घर का काम करना ही पड़ेगा, वरना हम कानून का सहारा लेंगे। जब जेल जाओगे तब पता चलेगा, तब करना खूब पढ़ाई। अब तो कुंदन मजबूर हो गया था। फिर उसने हामी भर ली कि ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। कुंदन दूसरे दिन से नरेश और उत्तम के घर काम करने लगा। जैसा कि रामदयाल ने उसे संस्कार दिया था, वह पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ नरेश और उत्तम के घर काम करने लगा। नरेश और उत्तम कितना भी उसके साथ दुर्व्यवहार करते, दुत्कारते, फिर भी वह चुपचाप उनके घर का सारा काम करता, गाड़ियाँ धोता, घर की साफ सफाई करता और इन लोगों की सेवा करता। वो कहते हैं ना कि इंसान जब काम करता है तो उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें भी होती हैं। कुंदन की भी ज़रूरतें बढ़ी। उसे किताबें लेनी थी, पढ़ाई करनी थी, तो उसने नरेश से पगार की बात की। तो नरेश ने साफ मना कर दिया कि उसके पास कोई पैसे वैसे हैं नहीं। कुछ दिन बीते तो उत्तम ने कहा कि नरेश भैया, इस कुंदन को कुछ पैसे दे दिया करो, वरना किसी दिन घर छोड़कर भाग जाएगा तो घर का काम कौन करेगा। नरेश को भी लगा कि हाँ, उत्तम सही बोल रहा है। इसलिए नरेश कभी कभी कुंदन को 100 रुपये तो कभी 500 रुपये दे देता। कुंदन भी उन पैसों को माथे से लगाता। उसके बाद कुछ पैसा खर्च करता और कुछ पैसा आपातकाल के लिए एक गुल्लक में डाल देता, ताकि किसी मुसीबत के समय में या फिर माँ की दवाई के समय में इसका उपयोग कर सके। यह सब कुछ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु देख रहे थे। कुंदन को मेहनत करते और नरेश तथा उत्तम की संपत्तियों की पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देखभाल करते माता लक्ष्मी देखती तो दया से उनकी आंखें द्रवित हो जाती। भगवान विष्णु ने पूछा, अरे देवी, क्या बात है? आपकी आंखों में नमी आखिर किस लिए? क्या आपका कोई भक्त संकट में है? माता बोली, नहीं नाथ, आप तो देख ही रहे हो मेरे भक्तों का हाल। मैंने हीरामल की मेहनत पर प्रसन्न होकर उसे सब कुछ दिया और उसके बेटे सब कुछ लुटा रहे हैं और खुद बेईमानी पर उतर आए हैं और एक निर्बल मजबूर कुंदन पर अत्याचार कर रहे हैं। जबकि कुंदन सब कुछ सहन कर रहा है और उनकी हर संपत्ति की देखभाल पूरी ईमानदारी से कर रहा है। मुझे कुंदन पर दया आ रही है। भगवान विष्णु बोले, तो आप कुंदन पर भी दया कर दीजिए ना। माता बोली, हाँ, वह तो ठीक है, मैं भी उसके घर जाना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो इंसान दूसरे के घर पर मेरी इतनी सेवा और देखभाल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है, अगर मैं उसके घर जाऊँ तो वो तो मेरी बहुत सेवा करेगा। परंतु प्रभु, मैं उसके घर जाऊँ कैसे? मैं उसकी मेहनत और लगन से खुश तो हूँ, पर उसका कर्म और ज्ञान अभी अधूरा है। वो तो दूसरों की सेवा ही करता जा रहा है, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो कुछ करे तब तो उसकी तरक्की का रास्ता मैं खोलूँ। हे नाथ, आप मेरी मदद करो, मेरे भक्त की मदद करो। मैं देवी सरस्वती से भी आग्रह करूँगी कि उसे बोध कराएं, उसे ज्ञान दें कि उसका अपना भी एक जीवन है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है देवी, मैं आपके इस भले काम में आपका साथ अवश्य दूंगा। अगले दिन भगवान विष्णु एक मानव रूप में कुंदन से मिले और उसका मार्गदर्शन किया कि वह अपने बचत किए हुए पैसे से कोई काम धंधा शुरू करे। माता सरस्वती ने भी साथ दिया और कुंदन की समझ में सब कुछ बहुत जल्दी आ गया। पर कुंदन ने मानव रूपी भगवान विष्णु से कहा, अरे दोस्त, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बस कुछ पैसे ही हैं जो दुख के समय के लिए मैंने बचा कर रखे हैं, उसे कैसे खर्च कर सकता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, जितना है उतना ही पैसा लगाओ, भगवान तुम्हें ज़रूर तरक्की देगा। इतना कहकर भगवान विष्णु चले गए। कुंदन के दिमाग में उनकी कही हर बात बैठ गई। वह दौड़ कर गया, अपना गुल्लक तोड़ा तो देखता है कि उसमें तो पैसा ही पैसा है। कुंदन ने तो मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये ही इकट्ठा किए थे,
पर गुल्लक से लगभग 40,000 निकल आए। यह माता लक्ष्मी की कृपा थी। वो कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी जिसे देती हैं बस देती ही जाती हैं। बिना देर किए कुंदन ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। माता लक्ष्मी की पहले से ही कृपा कुंदन के ऊपर थी। फिर क्या था, दिन दूना रात चौगुनी तरक्की शुरू हो गई कुंदन की। इधर नरेश और उत्तम एकदम कंगाल हो रहे थे। शायद उन्होंने धन का दुरुपयोग किया था, इसीलिए माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो चुकी थी और उनकी सारी संपत्ति वापस लेकर कुंदन के जीवन में भर रही थी। देखते ही देखते कुंदन कुंदन से कुंदन सेठ बन गया और नरेश तथा उत्तम खाने पीने के मोहताज। नरेश और उत्तम अब कुंदन के यहाँ नौकरी करने लगे। कुंदन समझ गया था कि माता लक्ष्मी उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से ही उसके घर पर आई हैं। इसलिए उसने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद की और असहायों को दिल खोलकर दान दिया। उसके सरल स्वभाव और अच्छे कर्म की वजह से माता लक्ष्मी उसके घर से कभी भी नहीं गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि काम चाहे जो भी हो, छोटा हो या बड़ा, उसमें मेहनत, लगन और ईमानदारी दिखाओगे तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। काम चोरी करोगे, 100-200 रुपए की चोरी करोगे, दूसरे की संपत्तियों को हड़पना चाहोगे, दूसरों को दुख देकर धन कमाओगे, तो माता लक्ष्मी कभी आपके पास नहीं रुकेंगी। अगर आएंगी भी तो तुरंत वापस भी चली जाएंगी। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करने के साथ साथ खुद अच्छे कर्म कीजिए और अपने तथा दूसरों के प्रति ईमानदार रहिए। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बोलिए जय लक्ष्मी माता की।